हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नोस्ट्रो अकाउंट्स, वोस्ट्रो अकाउंट्स, लोरो अकाउंट्स फॉर सीएमए फाइनल एसएफएम। चलिए, हम सबसे पहले तीन केसेस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो आएगा तीन केसेस में हम तीनों को समझाएंगे आपको। यहाँ पे यहाँ आपका केस फर्स्ट होगा, एक केस सेकंड होगा और एक केस थर्ड होगा। मैं यहाँ पे नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में डिस्कस कर नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, यहाँ पे लोरो अकाउंट, तीन टाइप की अकाउंट्स हमारे पास आता है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक एसबीआई है जो कि इंडिया में है, इंडियन बैंक। यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका है जो कि यूएसए में है। अब सुनिए, एसबीआई ने जाकर यहाँ पे एक करंट अकाउंट खोला, करंट अकाउंट। अब वह करंट अकाउंट जो खुला है, इट इज अ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। जो डिनोमिनेशन क्या होगा, डॉलर में होगा। जो डिनोमिनेशन क्या होगा, डॉलर में होगा। तो इस बैंक ऑफ अमेरिका का जो अकाउंट्स एसबीआई का होगा, बैंक ऑफ अमेरिका में जो अकाउंट्स एसबीआई का होगा, उस अकाउंट्स को क्या कहते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है। उस अकाउंट्स को क्या कहेंगे हम, नोस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है ना। बैंक ऑफ अमेरिका में माई अकाउंट्स ऑन योर बैंक, अगर एसबीआई कहता है माई अकाउंट्स ऑन योर बैंक इन डॉलर करेंसी, दैट इज द करंट अकाउंट, दैट इज सेड टू बी नोस्ट्रो अकाउंट्स। ठीक है। और फिर आप एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया, यहाँ पे यूएसए, यहाँ एसबीआई है, यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है। अब ये बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे आया और यहाँ पे एक अकाउंट्स खोल दिया, और वह रुपीज करेंसी में खोला बैंक ऑफ अमेरिका ने अकाउंट्स। तो ये भी आपका इंडिया का एसबीआई, ये तो ये भी आपका क्या होता है, करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। और ये कौन सी टर्म में होता है, ये रुपीज टर्म में हो जाएगा। तो अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट जो एसबीआई में है, एसबीआई के लिए याद कीजिए, एसबीआई के लिए वो वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका accounts opened in India, 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 in SBI, SBI in rupees, in rupees। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, the account is said to be Vostro account for SBI, for SBI। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एसबीआई ने बैंक ऑफ अमेरिका में खोला, उसको क्या कहते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। द अकाउंट इज सेड टू बी नोस्ट्रो अकाउंट फॉर नोस्ट्रो अकाउंट फॉर एसबीआई, नोस्ट्रो अकाउंट फॉर एसबीआई। एसबीआई के लिए क्या हो जाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना। जब माई अकाउंट इन योर बैंक, दैट इज सेड टू बी द नोस्ट्रो अकाउंट। योर अकाउंट इज माई बैंक, डोमेस्टिक बैंक आता है। योर अकाउंट इज माई बैंक, मैंने फॉरेन अकाउंट, माई बैंक, दैट इज द वोस्ट्रो अकाउंट फॉर मी। अब देखिए, यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका है। अब एसबीआई ने एक अकाउंट खोला यहाँ पे, करंट अकाउंट, डॉलर करेंसी में,
अब इस अकाउंट्स के रेफरेंस का एसबीआई के अकाउंट्स के रेफरेंस लेकर एसबीआई के अकाउंट्स के रेफरेंस लेकर पंजाब नेशनल बैंक ने जाके बैंक ऑफ अमेरिका ने उसको यूज किया अपने रेफरेंस के लिए, अपने करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए, तो पंजाब नेशनल बैंक के लिए वो वोस्टो अकाउंट जाएगा। दिस इज अ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। और क्या होगा, डॉलर में होगा। द अकाउंट ऑफ एसबीआई, द अकाउंट ऑफ एसबीआई इन बैंक ऑफ अमेरिका is said to be loro account for PNB, PNB के लिए वो क्या हो जाएगा, लोरो अकाउंट्स हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या देखा कि हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट्स को स्टडी करेंगे हम, नोस्ट्रो अकाउंट्स, बोस्ट्रो अकाउंट्स, लोरो अकाउंट्स। हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक आपका क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चंस होगा हमारा प्रैक्टिस मैनुअल का और एक क्वेश्चंस आपका होगा स्टडी मटेरियल का। अब चलिए पहले अकाउंट्स के बारे में डिटेल में मैं देखता हूं। नोस्ट्रो, बोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट्स। नोस्ट्रो, इट इज अ करंट अकाउंट, इट इज मेंटेन बाय डोमेस्टिक बैंक डीलर विद द फॉरेन बैंक फॉरेन करेंसी। ठीक है, आवर अकाउंट्स इन योर इंडिया, यूएसए, इंडिया बैंक, एसबीआई, यूएसए बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। इंडियन बैंक ओपन करंट अकाउंट विद अमेरिकन बैंक इन डॉलर करेंसी। द बैंक अकाउंट इज नोन एज नोस्ट्रो अकाउंट फॉर इंडिया, नोस्ट्रो अकाउंट्स फॉर इंडिया। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। बोस्ट्रो अकाउंट, इट इज अ करंट अकाउंट, it is maintained by foreign bank with the domestic bank in rupees currency, your account with us, India, USA, Indian bank, SBI, USA bank, Bank of America. USA bank opened current account with the Indian bank in rupee currency. The bank account is said to be Bostro account in India, Bostro accounts in India, Bostro account for SBI. अब आप देखिए लोरो अकाउंट्स के बारे में। इट इज करंट अकाउंट, इट इज मेंटेन बाय वन डोमेस्टिक बैंक, एक डोमेस्टिक बैंक एसबीआई, ऑन बिहेफ ऑफ द अदर डोमेस्टिक बैंक ऑन द फॉरेन बैंक इन फॉरेन करेंसी। एक डोमेस्टिक बैंक दूसरे डोमेस्टिक बैंक के बिहेफ पे। लोरो अकाउंट इज द नोस्ट्रो अकाउंट्स ऑफ वन बैंक हु इज ओपन, जैसे एसबीआई ओपन किया था तो एसबीआई के लिए नोस्ट्रो अकाउंट जाएगा, और पंजाब नेशनल बैंक उसको यूज किया था, पंजाब नेशनल बैंक के लिए वो क्या हो जाएगा, लोरो अकाउंट होगा। एंड लोरो अकाउंट ऑफ अदर बैंक हु रेफर्स द फर्स्ट वन अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई करंट अकाउंट विथ बैंक ऑफ अमेरिका, if HDFC refer the accounts of ICICI for correspondence, then it is called Loro account for HDFC, Nostro account for ICICI. ठीक है, ICICI ओपन किया तो ICICI के लिए नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा, HDFC उसका रेफरेंस लिया और यूएसए बैंक हो गया, तो ये आपको इसके लिए लोरो हो जाएगा, इसके लिए बोस्टो हो जाएगा। ICICI opened the current account with USA Bank of is said to be Nostro account for ICICI. HDFC refers the account of ICICI, it's the transaction, then it is said to be Loro account for HDFC, USA Bank of America. ठीक है, अब आपको क्या होता है, जो अकाउंट्स जो होता है उसमें 2 टाइप की ट्रांजेक्शन्स को हम डिस्कस करते हैं। एक तो कैश पोजीशन लेते हैं और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा एक्सचेंज पोजीशन होता है। तो कौन सी ट्रांजैक्शंस को कैश पोजीशन में लिया जाता है, कौन सी ट्रांजैक्शंस को एक्सचेंज पोजीशन में लिया जाता है, दोनों के बारे में हमने डिस्कस करना है। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक होता है एक्सचेंज पोजीशन, एक्सचेंज पोजीशन। ठीक है, एक्सचेंज पोजीशन में एक होता है हमको बाई, मान लो डॉलर हमने बाई किया, डॉलर,
दूसरा आपके पास होता है सेल डॉलर। एक होता है आपको कैश पोजीशन, ये नोस्ट्रो अकाउंट में होता है, नोस्ट्रो अकाउंट्स में होता है। ये आपका डोमेस्टिक बैंक में होता है। ये आपका, ये तो फॉरेन के प्लेस पे हो गया। यहाँ पे एक क्रेडिट हो जाता है और दूसरा यहाँ पे डेबिट हो जाता है। डेबिट और क्रेडिट, इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब आपको यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं रिमिटेंस डॉलर टीटी समथिंग डॉलर, तो हमने आपको डॉलर को हमने क्या किया, रिमिटेड टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शंस किया, भेजा, यानी किसी को दिया, तो आपको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले रिमिटेंस के पहले हम एक पॉइंट को हम भूल रहे हैं यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे एक पॉइंट को बोल रहे हैं, उसको भी लिखिए। ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे होता है ओपनिंग बैलेंस, इसको ओवरबॉट कहा जाता है, ओवरबॉट, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है। अब आप कोई रेमिटेंस करेंगे, ठीक है ना, रेमिटेंस डॉलर टीटी, स्पॉट में आप कोई ट्रांजैक्शन करें, टेलीग्राफ ट्रांजैक्शन करें डॉलर का, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। और ये क्योंकि स्पॉट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेमिटेंस डॉलर टीटी, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। अगर फॉरवर्ड में परचेज करते हैं, फॉरवर्ड बाई डॉलर, तो हमारे यहाँ पे तो हम बाई लिख लेंगे, एसबीआई बाई कर किया है तो एसबीआई लिख लेगा, लेकिन नोस्ट्रो अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नोस्ट्रो अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन, क्योंकि यूएसए का जो बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, उसमें जब हमारे पास डॉलर जाएगा तब वहां पे ट्रांजैक्शन दिखाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बाई किया, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने अगर बाई किया तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, आपका जो बिल आएगा, बिल का ड्यू डेट होगा, उस डेट में पैसा डिपॉजिट कराएगा एक्सपोर्टर के अकाउंट्स में, तब आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए डीडी इशूड, आपने डीडी इशू किया तो सेल किया, तो ये यहाँ पे तो आ जाएगा। लेकिन जब डीडी इशू करेंगे उसी समय में किसी स्टूडेंट के लिए यूएसए के बैंक में जाकर वो डीडी नहीं रखा जाएगा। कब रखा जाएगा, सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट्स का ड्राफ्ट बनानी है डॉलर में, अब वो डॉलर में इंडियन बैंक में ड्राफ्ट बनवाया एसबीआई में,
तो एसबीआई अपने अकाउंट में तो लिख देगा डीडी इशूड किया गया, लेकिन वहां स्टूडेंट्स जाएगा यूनिवर्सिटी में डीडी देगा, यूनिवर्सिटी क्या करेगा, उस बैंक से पैसा ट्रांसफर कराएगा, तब आपको यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा। ठीक है ना। अब दूसरा देखिएगा आप, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, फॉरवर्ड बाई कैंसिल, कैंसिल हो गया, फॉरवर्ड बाई कैंसिल, तो कैंसिल हो गया तो बाई कैंसिल हो गया, तो आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है ना, एक ट्रांजेक्शन्स को एक ही बार लिखेंगे। अब डॉलर बाई एट स्पॉट टीटी, अब स्पॉट में डॉलर आपने बाई किया तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे डॉलर बाई एट स्पॉट, एट स्पॉट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना। तो एक बात याद रखनी है कि फॉरवर्ड का कोई ट्रांजेक्शन हो, बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई ट्रांजेक्शन हो, डीडी इशू का ट्रांजेक्शन हो, फिर फॉरवर्ड कैंसिल का ट्रांजेक्शन हो, ये सारी ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश पोजीशन में आएगा, लेकिन ये नोट्स टू और बोस्ट टू अकाउंट्स में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये वाला क्लियर हो गया। अब आपका हम आपको छोटी सी समरी के रूप में हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे एक्सचेंज पोजीशन में, एक्सचेंज पोजीशन एक होता है, और दूसरा आपके पास क्या होता है, एक्सचेंज पोजीशन के साथ साथ कैश पोजीशन भी होता है, कैश पोजीशन। ठीक है ना। अब आप देखिए, एक्सचेंज पोजीशन कैश पोजीशन में रिमिटेड बाई टीटी, बाई टीटी, ये आपको यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे होगा। फॉरवर्ड सेल, फॉरवर्ड सेल सिर्फ यहाँ पे होगा। फॉरवर्ड परचेज, फॉरवर्ड परचेज सिर्फ यहाँ पे होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये आपको सिर्फ यहाँ पे होगा। आपका फॉरवर्ड बाई, फॉरवर्ड बाई कैंसिल सिर्फ यहाँ पे होगा। स्पॉट बाई, स्पॉट बाई डॉलर या टीटी, स्पॉट बाई टीटी ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा क्वेश्चंस को करते समय, ओवरबॉट निकालते समय, ओवर क्रेडिट निकालते समय, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस निकालते समय। ठीक है ना। अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये वाली क्वेश्चंस को पढ़िए। सपोज यू आर अ डीलर ऑफ एबीसी बैंक 2010-2014, you found that balance of your nostro account London $65,000 and you had overbought pound, sorry pound 65,000, you have overbought pound 35,000 during the day, the following transactions are this। अब सुनिए, यहां पे हम लिखते हैं कैश पोजीशन, कैश पोजीशन ये होगा नोस्ट्रो अकाउंट। एक आपका हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट डेबिट, अब ये हो जाएगा यहाँ पे एक्सचेंज पोजीशन, यहाँ पे लिखा जाएगा बाई, और यहाँ पे लिखा जाएगा सेल। और देखिए करेंसी कौन सी, पाउंड है, पाउंड में मैंने लिखा, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पे भी मैंने पाउंड में लिख दिया है, यहाँ पे भी पाउंड में। अब ट्रांजैक्शन को लिखिए। यहाँ पे उन्होंने कहा कि बैंक में, लंदन बैंक में नोस्ट्रो अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है 65,000। हम लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, ये कितना हो गया 65,000। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरबॉट, ज्यादा हमने बाई किया था 35,000। ओपनिंग बैलेंस ओवरबॉट, ओपनिंग बैलेंस ओवरबॉट, ये 35,000। ठीक है, अब दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। देखिए डीडी परचेज्ड, डीडी परचेज 12,500, ये सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में होगा, कैश पोजीशन में नहीं होगा, क्योंकि ये करंट में नहीं है, स्पॉट में नहीं हो रहा। तो डीडी परचेज्ड 12,500 डीडी परचेज। अब सोल्ड फॉरवर्ड टीटी, सोल्ड फॉरवर्ड टीटी 30,000। परचेज्ड बिल ऑन लंदन, बिल ऑन लंदन 40,000। परचेज्ड बिल ऑन लंदन, ये आपको सिर्फ एक्सचेंज, गलत हो गया ये यहां पे नहीं, ये आपको सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में होगा। डीडी परचेज्ड 12,500, परचेज ऑफ बिल ऑन लंदन, परचेज बिल ऑन लंदन कितनी है 40,000। परचेज ऑफ बिल ऑन लंदन 40,000। अब सोल्ड फॉरवर्ड, सोल्ड फॉरवर्ड टीटी 30,000। सोल्ड फॉरवर्ड ये आपको सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में होगा, क्योंकि स्पॉट में नहीं। सोल्ड फॉरवर्ड, सोल्ड फॉरवर्ड टीटी, सोल्ड फॉरवर्ड टीटी कितना में है ये 30,000, यहां पे आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब आप देखिए फॉरवर्ड परचेज कंट्रैक्ट कैंसिल्ड, फॉरवर्ड परचेज कंट्रैक्ट कैंसिल 15,000। आपने परचेज किया था, बाई किया था, कैंसिल हो गया तो दूसरे साइड में होगा फॉरवर्ड परचेज कंट्रैक्ट कैंसिल्ड, फॉरवर्ड परचेज कंट्रैक्ट कैंसिल 15,000। ठीक है, उसके बाद देखिए रिमिटेड बाई टीटी, रिमिटेड बाई टीटी 37,500, ये दोनों में आ जाएगा। रिमिटेड बाई टीटी, रिमिटेड बाई टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शन, तुरंत आपका ट्रांजैक्शन होगा 37,500, 37,500। नेक्स्ट देखिए क्या है, ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसिल्ड, ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसिल, आपने जो ड्राफ्ट इशू किया था वो कैंसिल हो गया। ड्राफ्ट ऑन लंदन सेल किया था, कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, ये 15,000। सोल्ड फॉरवर्ड, ये ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसिल 15,000। रिमिटेड बाय टीटी यहां पे भी होगा, रिमिटेड बाय टीटी 37,500। ये वाला ट्रांजैक्शन मैंने नहीं लिखा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 65,000, ये 37,500। हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट में कितना हो जाएगा बताइएगा, 65,000 माइनस 37,500, तो कितना हो जाएगा, 65,000 माइनस 37,500, दिस इज 27,500। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में हो जाएगा, बैलेंस क्रेडिट 27,500। यहाँ पे देखिए ये टोटल अमाउंट कितनी है, यहाँ पे ओवरबॉट 1,02,500 और यहाँ पे कितनी है ये 82,500। तो ओवरबॉट हमारे पास कितना हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ओवरबॉट, क्लोजिंग बैलेंस ओवरबॉट, अब 1,02,500 82,500 दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 20,000 हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करनी है, देखिए क्वेश्चन में देखिएगा, एग्जैक्ट आपको कंसेप्ट को क्लियर रखनी है। नोस्ट्रो अकाउंट में जो स्पॉट में ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ उसी को लिया जाता है। एक्सचेंज पोजीशन में जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, बाई करेंगे तो बाई साइड में, सेल करेंगे तो सेल साइड में, चाहे स्पॉट की ट्रांजैक्शंस और फॉरवर्ड की ट्रांजैक्शन सारे लिया जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट स्टेप वुड यू टेक if you require to maintain credit balance 7,500 in the nostro account and keep overbought 7,500 pounds। अब आपसे क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि क्रेडिट बैलेंस आपके पास कितनी होनी चाहिए, क्रेडिट बैलेंस आपके पास होना चाहिए पाउंड 7,500 ये होनी चाहिए। इसका अभी क्रेडिट बैलेंस आपके पास कितनी है, 27,500 है। आपको उतना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27,500 प्लस एक्स दैट इक्वल टू, यहाँ पे पाउंड 7,500, एक्स की वैल्यू पाउंड 7,500 माइनस 27,500 दैट इज पाउंड 20,000। इसका मतलब ये नेगेटिव में आ गया, तो स्पॉट में हम सेल करेंगे, हम क्या करेंगे, टू मेंटेन क्रेडिट बैलेंस इन नोस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो account pound 7,500 we have to sell spot पाउंड 20,000, हमें 20,000 पाउंड को सेल करना पड़ेगा, 20,000 पाउंड को सेल करना पड़ेगा, प्लस होता तो बाई करना पड़ता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको ये वाला एक पोजीशन हो गया, दूसरा पोजीशन आपका क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आप देखिए, नोस्ट्रो अकाउंट एंड कीप ओवरबॉट पोजीशन 7,500 ओवरबॉट पोजीशन, ओवरबॉट पोजीशन आपको कितनी रखनी है, पाउंड 7,500। अभी का ओवरबॉट पोजीशन कितनी है, अभी का ओवरबॉट पोजीशन 20,000 है, तो यहाँ पे 20,000 प्लस एक्स 7,500 और ये भी पाउंड है,
x इक्वल टू पाउंड 7500 माइनस पाउंड 20,000। अब 20,000 से करेंगे तो माइनस पाउंड कितना हो जाएगा, 12,500। तो फॉरवर्ड में मुझे सेल करना पड़ेगा 12,500, तब आपको माइनस में जाएगा, ठीक है ना। टू मेंटेन ओवर बॉट पोजीशन pound 7,500 we have to sell pound 12,500 at forward सेल करना पड़ेगा। तो इस तरह आप ओवरबॉट को मेंटेन कर सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस को भी मेंटेन कर सकते हैं। ये है तरीका निकालने का, ठीक है। तो यह कंप्लीट एक क्वेश्चन मैंने बनाया। दूसरा जो प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसको मैं आपको जस्ट मैं समझाता हूं, उसकी सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कराई हुई है। देखिए, यू एज अ डीलर ऑफ, क्वेश्चन आपका सीए फाइनल नवंबर 2005 में आया हुआ है। ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल में भी क्वेश्चन है ये। फॉरेन एक्सचेंज हैव द फॉलोइंग पोजीशन इन अ स्विस फ्रैंक दिस, बैलेंस इन नोस्ट्रो अकाउंट 1 लाख, ओवरबॉट एग्जैक्टली द सेम ट्रांजैक्शंस है। परचेज ऑफ बिल ज्यूरिक, ये परचेज हो गया। सोल्ड फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड सेल हुआ। फॉरवर्ड परचेज कंट्रैक्ट कैंसिल, परचेज कंट्रैक्ट कैंसिल तो सेल साइड में चला जाएगा। रिमिटेड बाय एसटीटी, टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शन, तुरंत आपने, तो ये आपको नोस्ट्रो में भी जाएगा, वोस्ट्रो में भी, नोस्ट्रो में भी अकाउंट में जाएगा, और कैश पोजीशन में भी जाएगा, और एक्सचेंज पोजीशन में भी जाएगा। ये आपका सिर्फ नोस्ट्रो अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। ये आपकी एक्सचेंज पोजीशन का क्रेडिट बैलेंस बाई साइड में जाएगा। ये परचेज ऑफ बिल ज्यूरिक, ये आपको बिल है, तो इसीलिए आपको बाई साइड में एक्सचेंज पोजीशन में जाएगा। सोल्ड फॉरवर्ड सेल साइड में एक्सचेंज पोजीशन जाएगा। फॉरवर्ड परचेज कंट्रैक्ट कैंसिल, ये सेल परचेज कंट्रैक्ट कैंसिल होता है, सेल साइड में जाएगा, और ये सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में जाएगा। रिमिटेड बाय टीटी, ये आपको स्पॉट में हो रहा है, टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपका नोस्ट्रो अकाउंट में भी जाएगा, साथ साथ आपका किस में जाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट में जाएगा, आपके साथ साथ ये एक्सचेंज पोजीशन में भी जाएगा। मैंने कैश पोजीशन, एक्सचेंज पोजीशन। ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसिल, आपने कोई ड्राफ्ट इशू किया था, सेल किया था, वो कैंसिल हो गया, तो इसके लिए आपको एक्सचेंज पोजीशन में जाएगा, ठीक है। अब देखिए, the steps would you like if you are required to maintain a credit balance Swiss franc 30,000 and nostro accounts and keep overbought 10,000। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। इसकी आप ट्रांजैक्शन देख लीजिए, यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन जैसे जैसे मैंने बताई है वैसे वैसे यहाँ पे होगा, वैसे वैसे यहाँ पे। अब मेंटेन करने के लिए सारी ये स्टेप्स यहाँ लिखी है, जो मैंने आपको इक्वेशन बनाकर किया, ठीक है बेटा। तो इस तरह हमने दो कंसेप्ट देखा, नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट्स, लोरो अकाउंट्स। अब उस पे मैंने दो क्वेश्चंस कंप्लीट किया। अब आपका प्रैक्टिस मैनुअल में छोटे छोटे दो क्वेश्चंस है, वह क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व कराऊंगा तो वो भी करा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।